हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड डीजी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 प्योर एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स जो कि आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सेटअप लेकर के आया है, एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ये सारे स्टॉक्स का जो भी एनालिसिस होगा वो प्योर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होगा। और उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर डिटेल्ड जो एनालिसिस हो सकता है वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टॉक है मेरा गाइज वो है आपका नौकरी इन्फो एज। इन्फो एज को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप ये देख पा रहे होगे एक जबरदस्त टॉप पे लगभग ये जो लेवल है 7500 का, 7500 के अप्रॉक्स से यहाँ से जब ये फॉल करना स्टार्ट करता है, एक अच्छा खासा यहाँ पर एक डाउन साइड में मोमेंटम दिया। डाउन साइड आने के बाद एक ठीक ठाक टाइम यहाँ पे लिया और उसके बाद आप देखोगे कि ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक जबरदस्त रैली आया अपसाइड में। तो कभी भी किसी स्टॉक में आप देखोगे तीन स्टेज होता है। ये फर्स्ट स्टेज होता है जो कि फॉल करता है, सेकेंड स्टेज होता है जिसमें कि मार्केट कंसोलिडेट करता है, थर्ड स्टेज में रिवर्स कर जाता है अपने डायरेक्शन में। और वही आपको देखने को मिल रहा होगा नौकरी इन्फोएज में। करेंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरीके से। ट्रेंड लाइन में आने के बाद आप देखोगे लगातार एक रेंज में बना यहाँ पे, और कंसोलिडेशन के बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट आती है यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में। और ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे 7500 अप्रॉक्स है, आप देख सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट के हाई को अगर ब्रेक कर देता है मंडे के सेशन में, तो आप मान के चलें कि इसमें एक बहुत फ्रेश अपमूव आने की तैयारी हो सकती है नौकरी इन्फोएज में। तो आप अपने वॉच लिस्ट में नौकरी को ऐड ऑन करके जरूर रखें। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है गाइज वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनी थी इसकी, जो कि लगभग बहुत लंबे टाइम का कंसोलिडेशन था। जब ये ब्रेक किया था, ब्रेक लगभग आप देखोगे ना तो यहाँ पे 500 के लेवल पे जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, 500 से यहाँ पर अभी 1600 लगभग 3 टाइम्स हो चुका है और ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन रैली अभी आई थी जैसा आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और उसी का रैली का अंजाम है 500 से ये 1500-1600 के प्लस ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ग्लेनमार्क को कि एक रेंज का फॉर्मेशन और एक फ्रेश अपमूव ब्रेकआउट। जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो उसके पहले डाउन साइड को आया, टेस्ट करने भी आया और इसके ऊपर फ्रेश जाके क्लोजिंग दिया है। अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, दो कंडीशन होगा, या तो अपने हाई को ब्रेक करे या तो यहां से ब्रेक करने के बाद ये लेवल पे आए, रीटेस्ट करे और टाइम लेकर के यहां से फिर से ब्रेक करे। एक बड़े अपमूव की तैयारी हो सकती है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट जो हमारे पास है गाइस, ये एक रिवर्सल वाला ट्रेड मुझे लग रहा है, और ये है आपका बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट को मैंने क्यों पिक किया है, ध्यान से देखें। यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन है। फिर आप देखें थोड़ा यहाँ पे जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, लगभग ये आप कह सकते हैं यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन है, ये लोअर लो का फॉर्मेशन है। फिर से एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर एक लोअर लो बनाता है, फिर जब अपसाइड में जाता है तो ये भी लोअर हाई है क्योंकि ये वाला लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं आया। दोबारा जब यहाँ पे आया है ना तो आप देखोगे लोअर लो के ही आसपास जो ये लेवल है वहीं पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और इस सपोर्ट के आसपास जब मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन किया लगभग 1 वीक में, तो ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से 600 के ऊपर ये जाएगा तो मेरा टारगेट 700 प्लस का होने वाला है बिरला सॉफ्ट में। एक अच्छा मूव आ सकता है, और अगर ये लोअर लो का फॉर्मेशन लगातार करता रहा तो नेक्स्ट लो कुछ ये लेवल पे बन सकता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम लेकर के एक फ्रेश मूव ब्रेकआउट दे सकता है। बिरला सॉफ्ट मुझे लगता है कि एक वो कैंडिडेट है जो आने वाले दिनों में यहाँ से 600 के लेवल से एक बड़े मूव आपको दिखा सकता है। 700, 800, 900 का भी टारगेट आपको दे सकता है बिरला सॉफ्ट आने वाले कुछ मंथ में, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। अगला जो स्टॉक मैंने यहाँ पे पिक किया है गाइज वो है एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर का। और देखोगे मार्केट जब टॉप से लगभग यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था, डबल टॉप का फॉर्मेशन भी करने के साथ साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मूव किया। फिर उसके बाद देखोगे ये वाला मार्केट का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के पास आने के बाद फ्रेश यहाँ पर आप देखोगे एक गैप डाउन, उसके बाद एक गैप यहाँ पे बनाया है।
अब जो ये गैप है ना, इस गैप के ऊपर में मार्केट जो है वो क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है एक्सिस बैंक में, तो अगर ये 1160 से लेवल से 1300 का भी टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है एक्सिस बैंक, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखें। इसका जो स्टॉप लॉस होने वाला है, जब यहाँ का टारगेट देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस या तो यहाँ का या तो ये वाला जोन का, हम 1140 का या फिर 1100 का फ्रेश लेवल स्टॉप लॉस लगाकर देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया गई स्टॉक वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने क्यों पिक किया है, ध्यान से देखें। ये लेवल पे एक अच्छा मूव आई थी, यहां पर मार्केट आया, सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब ये गैप डाउन मार करके आया था ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्लू काइंड ऑफ सिनेरियो बना सकता है। फ्रेश ट्रेड इसमें जब ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर जाना स्टार्ट कर दे 245 245 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तो इसका टारगेट जो एक फ्रेश बन सकता है वो 220 का बन सकता है और 290 का बन सकता है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके आप जरूर रखें। जो नेक्स्ट पिक है हमारे पास वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को देखोगे तो एक यहाँ पे बहुत सही सा एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, और ये था आपका ट्रेडिजी पैटर्न का फॉर्मेशन। और ये ट्रेडिजी का फॉर्मेशन के बाद आप देखोगे मार्केट में एक अच्छी अपमूव आई। अपमूव आने के बाद यहाँ पर एक करेक्शन किया ट्रेंड लाइन के ब्रेक करके, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न इस सपोर्ट पे बहुत शानदार बना है। मुझे लगता है अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो इसका टारगेट कम से कम फ्रेश में 1650 का तो देख रहा हूं यहाँ पे 1420, या फिर ये हाई जो है वो ऑलमोस्ट आपका 1430 बोल सकते हैं। इसके ऊपर मेरा 1650 का टारगेट आने वाले दिनों में दिख सकता है बाटा इंडिया में। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक बहुत शानदार लग रहा है गाइस, स्टॉक का नाम है LTF फाइनेंस लिमिटेड। यहां पर एक कंसोलिडेशन बहुत शानदार है। कंसोलिडेशन के बाद देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, अपसाइड में मूव किया। अपसाइड आने के बाद देखोगे यहाँ पे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ ये दिख रहा है। और ये जो लेवल है इसको हम CIP बोल सकते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लुएंस जोन भी है। ये कॉन्फ्लुएंस जोन है क्योंकि कॉन्फ्लुएंस जोन मतलब होता है कि जहां पर दो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है तो एक अच्छा जोन बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस जोन, और यहां से मार्केट अच्छा जा सकता है। तो अगर ये हाई को यहाँ पे ब्रेक कर देता 165 के प्लस में निकलना स्टार्ट करेगा, इसका टारगेट 195 का भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो आप LTF को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके रखें। महीना 2 महीने 6 महीने के टारगेट के लिए एक अच्छा स्टॉक है, कैंडिडेट है। नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास बहुत अच्छा पीक है गाइज, ये आपका नवीन फ्लोरिन है। यहाँ पे देखोगे नवीन फ्लोरिन एक इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। हालांकि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता तो बहुत अच्छा जाता, लास्ट वीक में मैंने इसको कवर किया था, बट ये वाला लेवल का ब्रेकआउट नहीं आया था। बट करेंट लेवल पे देखोगे तो डाउन साइड में ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन पे बना और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। ये जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ पर एक सही सा बुलिश इंगल्फ कर रहा है, इंगल्फ करके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल के ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है, और इसका टारगेट हम करीब देख रहे हैं 3400 के ऊपर। अगर ये ट्रेड जाता 3800, और अगर इस लेवल पे टाइम लेकर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम इसका टारगेट 4500 के लिए भी देखेंगे नवीन फ्लोरिन को आने वाले दिनों में। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने यहाँ पर पिक किया है गाइज वो है आपका बॉस लिमिटेड। और बॉस लिमिटेड के अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो क्या कर रहा है, एक सही सा ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, और ट्रेंड लाइन में ट्रेड करने के बाद यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, एंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड एज बुलिश सैश कैंडलस्टिक। और ट्रेंड लाइन पे जब आप ये सपोर्ट पे है बुल सैश बनाया है, अगर ये लेवल का हाई ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में बहुत सही ट्रेड कर सकता है। ये करंट लेवल पे 32,000 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा टारगेट यहाँ से 36,000 का भी हो सकता है आने वाले दिनों में। चलिए बॉस के बाद हम नेक्स्ट स्टॉक जो देखने वाले हैं वो क्या है, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को अगर आप देखोगे तो एक सही सा यहाँ पे ट्रेंड में इस तरीके से ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अगर ये हाई को ब्रेक करेगा यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छा अपसाइड जा सकता है। आप इसे वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें और इसे इसके ऊपर अपनी एनालिसिस भी अप्लाई करें।
तो गाइज मैंने आपके लिए जितने भी स्टॉक्स बताया है, मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो प्योर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है और ये लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कांटेक्ट करें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। आप ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना आगे बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक। चलिए मैं आज के लिए यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।